Hello बच्चों, let's see the question. What will be the correct sequence of involvement starting from stimulus? Basically हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आर्क का रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम गिवन है. हमें बेसिकली बताना है किस सीक्वेंस में हमारी एक इम्पल्स का ट्रैवल होगा. So what would be the key concept here? So the key concept here will be reflex action. Reflex action. बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिक ये हमारा एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है. ये पूरी प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करें. और ये इनवॉलेंट्री होगा. इसमें ना कोई कॉन्शियस एफर्ट या कोई भी थॉट हम करेंगे साथ में. इसमें इन्वॉल्वमेंट होएगा किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स का. सो बेसिकली इट इज़ लाइक द प्रोसेस in which we respond to the peripheral nervous system stimulation. Basically that is a involuntary. और इसमें ना कोई हम कॉन्शियस एफर्ट यूज करेंगे, ना ही कोई थॉट होगा. सो वी कैन राइट इट ओवर द एंटायर प्रोसेस. द एंटायर प्रोसेस ऑफ respond of a peripheral of a peripheral nervous stimulation of nervous stimulation that occurs involuntary, without conscious effort, और थॉट. और कौन सा इसमें बेसिकली कौन सा हमारा सिस्टम पार्ट लेगा इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब बात करें बेसिकली इसमें होता क्या है. जो रिफ्लेक्स पाथवे वो कैसे स्टार्ट होगा. देखो रिफ्लेक्स पाथवे के लिए एटलीस्ट एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एटलीस्ट एक वन क्या होनी चाहिए, इफरेंट हमारी वो न्यूरॉन होनी चाहिए जो सीरीज में अरेंज होनी चाहिए. सो वी कैन राइट इट ओवर for this. For reflex pathway, at least one afferent and one efferent one afferent and one efferent neurons must be required, और वो भी किसी सीरीज ऑफ स्टेप में चाहिए. अब देखो सीरीज में बेसिकली क्या होगा. सबसे पहले जो एफरेंट है वो रिसीव करेगी सिग्नल को कहाँ से, एक सेंसरी ऑर्गन से. फिर उसको ट्रांसमिट कर देगी किसको, एक इम्पल्स के थ्रू डोर्सल रूट गैंग्लियन में जो सीएनएस में प्रेजेंट है. अब जो फिर क्या, अब सीएनएस में पहुंच रही, यहाँ से फिर कोई इफरेंट न्यूरॉन आएगी जो कैरी करेगा सिग्नल सीएनएस से. देन ये किसको भेज देगी, इफेक्टर को भेज देगी. और उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो भी लाइक अगर सपोज करो किसी गर्म कंटेनर पे हाथ पड़ गया तो वहाँ से हम हाथ विड्रॉ कर लेंगे. सो वी कैन राइट इट एज द एफरेंट न्यूरॉन receives impulse from, कहाँ से impulse रिसीव करेगी, सेंसरी ऑर्गन. impulse from सेंसरी ऑर्गन. अब इसको क्या करेगी, इस जो impulse है इसको ट्रांसमिट करेगी, किसको ट्रांसमिट करेगी, डोर्सल रूट गैंग्लियन को. अब ये डोर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ है, इनटू सीएनएस है, ये सीएनएस के अंदर है. अब सीएनएस पे पहुंच गई है. अब यहाँ से क्या होगा, सीएनएस से हम इफरेंट न्यूरॉन कैरी करेगी, इफरेंट न्यूरॉन कैरी करेगी सीएनएस से और कहाँ पे पहुंचा देगी, इफेक्टर तक. सो दिस इज लाइक द बेसिक स्टेप. अब बात करते हैं ए क्या है. देखो ए जो है हमारा, ए इज व्हाट, ए इज
मसल रिसेप्टर जो इसको रिसेप्ट करेगा, सो वी कैन राइट इट एज ए को मसल रिसेप्टर, कोई भी मसल है रिसेप्टर। अब इसको रिसेप्ट कर लिया है। अब सी की बात करें, सीक्वेंस में बता रहे हैं, देखो सी क्या है, ये हमारा एफरेंट है, एफरेंट पाथवे, सो इट इज एफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे के बाद कहाँ पे जाएगा, ई, दैट इज डोर्सल रूट गैंग्लियन, ई है डोर्सल रूट गैंग्लियन, गैंग्लियन। अभी डोर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ पे, सीएनएस में जाएगा, सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, जो जी है इसको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। एफ क्या है, एफ हमारा एक मोटर न्यूरॉन है, एफ इज व्हाट, वी कैन राइट इट ओवर हियर, जो एफ है वो हमारा इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन। और डी क्या है, डी इज बेसिकली इफरेंट पाथवे, डी इज इफरेंट पाथवे, और बी क्या है, एक मोटर एंडोप्लेट जो इफेक्टर है। डी है हमारा इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे सीक्वेंस में लिखा है, इसी सीक्वेंस में ट्रैवल करेगी, इफरेंट पाथवे, एंड बी इज मोटर एंड प्लेट विच इज बेसिकली अ इफेक्टर। सो ट्रांसफर कैसे करेगी हमारी, ए सी ई जी एफ डी बी, सो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए मसल से एफरेंट पाथवे के थ्रू डोर्सल रूट गैंग्लियन सीएनएस को देगा, वहाँ से इंटरन्यूरॉन लेंगे, तो उसके बाद हमारा इफरेंट पाथवे से इफेक्टर तक जाएगा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस, सो आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा ए, नॉट बी सी डी। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।